हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और बेहतरीन सेशन में, जहां आज हम लोग ग्रामर और वोकैब की प्रैक्टिस लेकर आए हैं। ग्रामर और वोकैब के बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेकर आए हैं। आपको पता है कि सारी चीजें अब डन है, इलेक्शन वगैरह सब डन हो गए हैं। अब जो भी है बस वो एग्जाम 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 है। जो फॉर्म पहले भरे जा चुके हैं उनके एग्जाम्स होने हैं। जो नई वैकेंसीज प्रस्तावित है वो वैकेंसीज आने वाली हैं। यानी अब कुल मिला के हमारे पास सिर्फ अपॉर्चुनिटीज हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज को हम किस तरीके से ग्रैब करते हैं, हमारा वो अप्रोच है। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास है। तो हमको बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना होगा, बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार रखना होगा, ताकि जब भी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बने हम उनको पूरी तरीके से ग्रैब कर सके, हम उनको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सके। उसी व्यवस्था में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज से एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं, दैट इज ग्रामर एंड वोकैब प्रैक्टिस, जिसमें ग्रामर और वोकैब के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, ग्रामर के भी अच्छे क्वेश्चन और वोकैब के भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, और डेली आपको इसी टाइम पर ये क्लास अभी मिलने वाली है। तो टाइम नोट कर लीजिए, प्लेटफॉर्म नोट कर लीजिए। आपको यहीं पर मिलना है, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पर ना। आज प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, यानी आज से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहली क्लास हम लोग करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सेशन के साथ, और जुड़ने के साथ साथ आपकी जो जिम्मेदारी है, सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी लोग इस सेशन का फायदा उठा सके। लाइक और शेयर सेशन को जरूर 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 कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है आज के पिटारे में, क्या क्या हमको पढ़ने के लिए मिलेगा, कैसे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह एक पॉजिटिव थॉट से, और आज का पॉजिटिव थॉट कहता है, नेवर लेट योर फियर डिसाइड योर फ्यूचर। कई बार ऐसा होता है ना, हम डर के कारण अपने फ्यूचर को बदल देते हैं। हमको लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे यार, हम ऐसा कर लेते हैं, वो नहीं कर पाएंगे यार, हम वैसा कर लेते हैं ना। लेकिन ध्यान रखिए, आपका डर अगर आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, इसका मतलब आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। आपने ठान लिया मतलब ठान लिया, अब तो करना ही है। और कोई भी ऐसी चीज है नहीं संसार में जिसको हम सोच लें कि ये मुझे करना है और मुझे उसमें असफलता मिल जाए, क्योंकि मैं इतना डिटरमाइंड होकर उसमें लगूंगा, इतना डेडिकेटिवली लगूंगा कि मैं असफलता के लिए कोई भी ऑप्शंस वहां छोड़ूंगा ही नहीं। और जब तक वो डिटर्मिनेशन हमारे अंदर नहीं डेवलप होता, तब तक सफलता हमको परेशान करती है, तब तक हम सफलता से दूर भागते हैं। जैसे ही वो डिटर्मिनेशन आता है, जैसे ही वो डेडिकेशन आता है, हमारी सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए डेडिकेटिवली विद डिटर्मिनेशन लगे रहिए अपने लक्ष्य पर, निश्चित तौर पर सफल होंगे। चलिए, आज प्रैक्टिस सेशन 1 करने वाले हम लोग, यानी आज पहला सेशन हमारा है इसका ना, जिसमें आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सेशन के साथ। शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग, एक सेकंड, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द sentences have errors and some have none. Find out which part of sentence has an error. Is if there is no error, make your answer as option D. यानी सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है, वो क्वेश्चन मिलेगा आपको एरर बेस्ड ना। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है, वो क्वेश्चन आपको मिलेगा एरर बेस्ड। चलिए फिर एरर बेस्ड क्वेश्चन पर आते हैं भाई। कौन से क्वेश्चन है एरर बेस्ड? सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वाज थॉरली अपसेट मिस्टर गुप्ता। अब सेंटेंस, जब एरर बेस्ड सेंटेंस मिलते हैं तो आप उसको कैसे अप्रोच करते हैं? एक तो ये ओवरऑल सेंटेंस है, आपको पता है इसमें नो एरर का पार्ट हमारा इसलिए कि अगर हमको शुरू से अंतिम तक कोई एरर नहीं मिला तो हम इस ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक सेंटेंस है जो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। हमको इसको पार्ट वाइज ही अप्रोच करना। हम सबसे पहले पहले पार्ट को उठाएंगे, द अनरीजनेबल बिहेवियर। बिहेवियर क्या है? नाउन है। अनरीजनेबल क्या है? एडजेक्टिव है। द क्या है? डिटरमाइनर यानी आर्टिकल है। अब बताइए, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, उसके पहले डिटरमाइनर, मतलब पहले वाले पार्ट में मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नाउन के बाद ऑफ आ सकता, आया ही है। हिज डॉटर, अब मिस्टर गुप्ता के बारे में हिज लिखा तो मिस्टर गुप्ता के बारे में हिज ही आ सकता है, डॉटर बेटी के बारे में, यानी यहां भी कोई एरर हमको नहीं मिला। आगे लिखा वॉज थॉरली अपसेट मिस्टर गुप्ता। वॉज के बाद अगर मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाता हूं, तो इसका मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? पैसिव का बनता है। जबकि यहाँ पे मिस्टर गुप्ता अपसेट हुए हैं ना, मिस्टर गुप्ता अपसेट हुए हैं, गुप्ता अपसेट हुए हैं, तो मुझे इसको पैसिव का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए? नहीं। अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर थॉरली अपसेट मिस्टर गुप्ता आपका एग्जैक्टली सेंटेंस बनेगा,
सेंटेंस को पैसिव बनाने की जरूरत नहीं, वॉज आपका क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन आपको कौन सा मिल गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है ना। इसी तरीके से आप पार्ट वाइज अप्रोच करेंगे, एक एक पार्ट आप कैरी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फादर एंड हिज सन्स वर मिस्टीरियसली मिसिंग फ्रॉम हिज हाउस। द फादर एंड हिज सन्स वर मिस्टीरियसली मिसिंग फ्रॉम हिज हाउस। अब यहाँ पे देखिए द फादर एंड हिज सन्स, दो सब्जेक्ट मुझे मिले हैं, दोनों सब्जेक्ट मिलके प्लूरल सेंस देंगे तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, मतलब यहां तक मुझे कोई गलती नहीं मिली। मिस्टीरियसली मिसिंग वर लिखा है, मिसिंग आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले आप एडवर्ब लगा सकते हैं, मिस्टीरियसली भी आपका करेक्ट है। फ्रॉम हिज हाउस लिखा है, अब बताओ मेरे पास सब्जेक्ट कितने थे, दो, जैसे ही दो सब्जेक्ट हो गए मतलब मैं किधर चला गया, दो सब्जेक्ट अगर मेरे पास है तो मैं किस तरफ चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा प्लूरल की तरफ। और जब मैं प्लूरल की तरफ चला गया तो इसका मतलब है मुझे इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करना होगा वो प्लूरल यूज करना होगा। तो हिज यहाँ रॉन्ग हो गया ना, यहाँ करेक्ट क्या होना चाहिए, देयर हाउस होना चाहिए, क्योंकि ही हो, शी हो, इट हो, इन तीनों के लिए प्लूरल का काम कौन कर रहा है, इन तीनों के लिए प्लूरल का काम कौन कर रहा है, दे कर रहा है। और दे का पॉजेसिव क्या बनता है, तो दे का पॉजेसिव बनता है देयर, ये आपको पता है, इसीलिए आपने यहाँ क्या लगाया, देयर लगा दिया, ऑप्शन सी। क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट ना, क्या लिखा है, सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। अब आप ध्यान से देखिए, सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट लिखा है, यहाँ पे बेस्ट आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, एसडी सुपरलेटिव डिग्री है, एसडी मीन सुपरलेटिव डिग्री, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको पता है कि क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है, यहां आ जाएगा सुनील इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले जनरली हम आर्टिकल द लगाते हैं, ये तो फैक्ट है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले जनरली हम आर्टिकल द लगाते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है जब आप सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द नहीं लगा सकते, लगे हाथ वो भी समझते चलिए। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द किन किन कंडीशंस में नहीं हो सकता है, अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, पॉजिटिव एडजेक्टिव म्हणजे जैसे आई का माई, वी का आर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर ना, इट का इट्स, दे का देयर, इनके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव, इनको पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले ये लिखे हैं तो आर्टिकल द आप रिमूव कर देंगे, या फिर सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई नाउन एपोस्ट्रोफी एस लेकर आ जाए तो भी आप आर्टिकल द हटा देंगे, जैसे दिस इज राम्स द बेस्ट प्लान। अगर मुझे सेंटेंस लिखना है तो इसका मतलब है मुझे बेस्ट के पहले का द हटाना पड़ेगा, क्योंकि राम के साथ क्या लगा है, एपोस्ट्रोफी एस। या अगर मान लीजिए मैंने लिखा ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, अब यहां देखिए माई आ गया तो माई के बाद सुपरलेटिव के पहले का आर्टिकल द क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेकिंग टी he went to the office and disposed of a lot of work, यहाँ पे जो फुल स्टॉप है इसको इग्नोर कर देंगे, टाइपोज है ये, इसको इग्नोर कर देंगे। अब सेंटेंस सही करिए, टेकिंग टी he went to the office and disposed of a lot of work, टेकिंग टी he went to the office and disposed of a lot of work, क्या होना चाहिए यहाँ। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा टेकिंग टी, जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका मतलब है जब दो काम पैरेलली चल रहे हो, एक काम होते ही दूसरा काम शुरू हो, यानी खत्म होते होते दूसरा शुरू हो जाए, या एक के साथ दूसरा पैरेलली चलने लगे तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन जब एक काम पूरी तरीके से समाप्त हो जाए फिर दूसरा काम हो तो वहां परफेक्ट पार्टिसिपल आता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर है। यहां लिखा है टेकिंग टी, क्या लिखा है, टेकिंग टी, रॉन्ग हो गया ना,
टेकिंग टी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुझे स्ट्रक्चर चाहिए किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। एक सेकेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, हैविंग टेकन टी, क्योंकि चाय पहले वो समाप्त करेगा फिर वो ऑफिस जाएगा। चाय पीते पीते ऑफिस तो नहीं चला जाएगा घर से ना, इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर कंट्री नीड अ नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स, जिसकी बहुत ज्यादा कमी है अभी भी भारत में ना? तो फिलहाल वो तो दूसरी बात हो गई। आर कंट्री नीड अ नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स, क्या मिस्टेक है इस सेंटेंस में? अब आप ध्यान से देखिए तो सेंटेंस में पहला ही पार्ट आप ध्यान से देखिए, आर कंट्री क्या है, सब्जेक्ट है। आर कंट्री सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो नीड आपकी वर्ब है, वर्ब को भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो आर कंट्री नीड नहीं होगा, क्या होगा, नीड्स होना चाहिए ना। आर कंट्री नीड्स अ नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स। आर कंट्री नीड्स हो जाएगा, नीड नहीं हो। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर। अब आपको पता है कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप एस या ई एस जोड़ते हैं। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेते चलिए, किन कंडीशन में एस आएगा, किन कंडीशन में ई एस आएगा। अगर आपके वर्ब के लास्ट में ओ आ गया, डबल एस आ गया, एस एच आ गया, सी एच आ गया, एक्स आ गया या जेड आ गया ना, इसमें से कोई भी एक लेटर पर अगर आपका वर्ब एंड कर रहा है तो इसके साथ ई एस लगेगा। दूसरा, अगर आपके वर्ब के लास्ट में वाई आए और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई कन्वर्ट हो जाएगा आई में और आई के साथ ई एस लगा देंगे। ये दो कंडीशन है ई एस लगाने की, अदरवाइज आप किसके साथ जाएंगे, एस के साथ जाएंगे ना, एस के साथ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब यहां से क्वेश्चन बदला, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग यानी कंसंट्रेशन किस पर रहेगा, एंटोनिम पर, दैट इज विलोम शब्द पर। अब हमको ढूंढना है विलोम शब्द। आइए, उल्टा अर्थ वाला शब्द, बिजार, बिजार या बिजारे भी बोलते हैं इसको। तो बिजार या बिजारे का एंटोनिम क्या होगा, सॉफ्ट, जेंटल, सेम या यूजुअल, क्या होना चाहिए। बिजार या बिजारे का एंटोनिम ढूंढना हमको, एंटोनिम अपोजिट। बिजार मतलब ही होता है जो स्वाभाविक नहीं होगा ना, अस्वाभाविक, इसको हिंदी में बोलते हैं अस्वाभाविक, या इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं अनयूजुअल। अब जैसे ही मैंने अनयूजुअल बोला आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि मुझे एंटोनिम क्या पिक करना है, यूजुअल। जेंटल मतलब होता है सभ्य, सौम्य। सॉफ्ट मतलब भी होता है मुलायम, कोमल। सेम मतलब एक जैसा। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यूजुअल। ओवररॉट का बता दीजिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ओवररॉट। ओवररॉट का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, अलाइव, काम, एक्साइटेड या अलर्ट। ओवररॉट का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, अलाइव, काम, एक्साइटेड या अलर्ट, क्या होना चाहिए ओवररॉट। ओवररॉट का मतलब क्या होता है, भड़कना, गुस्सा होना ना, उत्तेजित होना, ये ओवररॉट का है। भड़कना, गुस्सा होना, एजिटेट होना जिसको आप बोलते हैं ना इंग्लिश में अगर आप देखें तो एजिटेट होना, प्रोवोक होना, एजिटेट होना, प्रोवोक होना, ये मीनिंग हो गई इसकी। सिनोनिम, एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, काम। काम का मतलब क्या हो गया, शांत होना। अलाइव मतलब होता है जिंदा। एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित या मजेदार जिसको बोलते हैं। अलर्ट मतलब होता है चौंकना, चौंकना। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, काम, चूंकि हम ढूंढ रहे हैं एंटोनिम। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। चलिए भाई, अब यहां से क्वेश्चन बदला, सब्स्टिट्यूटेड यानी आपको लगाना है ओ डब्ल्यू एस। ओ डब्ल्यू एस मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना। ओ डब्ल्यू एस पे आइए, क्वेश्चन बनाइए फटाफट। यहां तक समझ में आ रहा है ना? हाँ, जो नए वर्ड मिल रहे हैं, जो नई चीजें मिल रही हैं वो नोट करते चलेंगे, उसमें कोई लापरवाही नहीं, उसको नोट करते चलेंगे, नई चीजें जो मिल रही हैं।
साथ साथ आप सेशन को शेयर भी कर देंगे, जहां भी आपके दोस्त हैं, जहां भी जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, जहां भी आपको जानने वाले लोग हैं, जहां भी आपको लगता है कि कुछ लोग जुड़ सकते हैं इस सेशन से, वहां लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, सेशन को लाइक भी कर दीजिए, ताकि और भी लोगों तक इस सेशन को पहुंचाया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टडी ऑफ फंगी एंड फंगस डिजीजेस। द स्टडी ऑफ फंगी एंड फंगस डिजीजेस। अब इसका मुझे क्या ढूंढना है, वन वर्ड, यानी मुझे इसके लिए एक शब्द चाहिए, फंगी एंड फंगस डिजीजेस के लिए। तो एक एक करके पहले इसको डिकोड करते हैं। मेट्रोलॉजी होता है जो भूमिगत रेल का अध्ययन होता है, उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। भूमिगत रेल की स्टडी जो होती है, मेट्रो। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ मतलब होता है शब्द, तो मॉर्फोलॉजी मतलब होता है शब्द विज्ञान, स्टडी ऑफ वर्ड्स, सॉरी विज्ञानी नहीं, विज्ञान होगा, स्टडी ऑफ वर्ड्स। शब्द विज्ञान। फिकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एल्गी, साइंस में आप पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एल्गी। और माइकोलॉजी या मिकोलॉजी भी कई बार पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फंगी एंड फंगस डिजीज। यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी शुड बी योर राइट आंसर। ऑप्शन डी शुड बी योर राइट आंसर, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है, अ थिंग विच इज फिट टू बी ईटन, खाने लायक कोई चीज, अ थिंग विच इज फिट टू बी ईटन, एक ऐसी चीज जो खाने लायक हो। अ थिंग विच इज फिट टू बी ईटन, एडिबल, डेल्टेंट, डेलहेंट होना चाहिए, डेलहेंट, इपिक्यूरियन, इफेमिनेट। अब आप देखेंगे एडिबल मतलब होता है जो चीज खाने लायक होगी, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डेलेहेंट या डेलेटेंट एक हिस्टोरिकल सरनेम है, हिस्टोरिकल सरनेम है। इपिक्यूरियन का मतलब होता है एप्रिसिएशन ऑफ फाइन फूड एंड ड्रिंक, अच्छे खान पान की तारीफ या अच्छे खान पान को पसंद करना। ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ फाइन फूड एंड ड्रिंक। और इफिमिनेट होता है, इफिमिनेट जनरली पुरुषों के लिए शब्द का यूज करते हैं, ऐसे पुरुष जो महिलाओं के जैसा नेचर रखते हैं उनको हम बोलते हैं इफिमिनेट, जस्ट लाइक वुमेन, जस्ट लाइक वुमेन। जैसे आजकल देखते हैं ना, बहुत सारे लोग रील्स बनाने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में महिलाओं जैसा अटायर अडॉप्ट कर लेते हैं, एफेमिनेट या महिलाओं जैसी हरकतें कुछ लोगों के अंदर होती ही हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, एफेमिनेट बोलते हैं। ऐसा पुरुष जो महिलाओं के जैसा रहन सहन रखता होगा, उसके से हरकतें आदतें रखता होगा, एफेमिनेट हो जाएगा। महिलाओं के लिए शब्द का यूज नहीं करते क्योंकि वो तो उनका नेचर ही है, पुरुषों के लिए यूज करेंगे, खास करके जो रील जीवी है ना, इनके लिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट वर्ड, वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बात करता है, वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बात करता है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बात करता है। गैरुलस, क्रेडुलस, मर्सिनरी या बेलिग्रेंट। अब जो बहुत ज्यादा बात करता है उसके लिए आप शब्द क्या यूज करते हैं, गैरुलस, वन हु टॉक्स टू मच, गैरुलस वर्ड इज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट ऑप्शन। क्रेडुलस मीन्स होता है दैट बिलीव्स इजीली ऑन एनीथिंग और एनीवन, जो किसी पर बहुत जल्दी आसानी से भरोसा कर लेता है, जिसको हम बोल सकते हैं सहज विश्वासी, हिंदी में हम क्या बोल देंगे, सहज विश्वासी, जो इजीली किसी पर भरोसा कर ले। मर्सिनरी एक शब्द आया, मर्सिनरी का मतलब होता है जो पैसे लेकर लड़ता है ना, भाड़े का सैनिक, एक सेकंड, भाड़े का सैनिक जो पैसे लेकर लड़ता है। और बेलिगरेंट मतलब होता है लड़ाकू, ईगर टू फाइट ना, क्वेरल सम, जो हर समय लड़ाई के लिए तैयार हो, बेलिगरेंट। राइट आंसर क्या है, गैरुलश। लॉस ऑफ मेमोरी जो अक्सर आपके साथ एग्जाम में होता है, जैसे एग्जाम में बैठते लगता है ये भैया सब गायब, कुछ पढ़ा ही नहीं आज हमने, सब गायब हो गया, कुछ सीखा ही नहीं हमने, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी को क्या बोलते हैं, एमनेसिया, होलोकॉस्ट, मैट्रिसाइड, उक्सोरिसाइड, क्या बोलेंगे,
लॉस ऑफ मेमोरी के लिए करेक्ट वर्ड क्या है? एमनेसिया, बिल्कुल, एमनेसिया इज अ डिजीज, लॉस ऑफ मेमोरी, जिसमें धीरे धीरे चीजें गायब होने लगती हैं। होलोकॉस्ट एक्चुअली होता है एक बड़े स्तर पर फायर सेट करना, आग लगाना, जिसमें जान माल का नुकसान हो, लोग भी मरे और संपत्ति का नुकसान तो हो गए, दैट इज होलोकास्ट, आगजनी। मैट्रीसाइड, मैट्रोन या सॉरी मैट्रिस का मतलब होता है मां, तो मैट्रीसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस मदर, मां की हत्या। उगजोरी साइड, उगजोर मतलब होता है वाइफ, उगजोरी साइड मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ। वाइफ तो खैर खुद की हो सकती है, दूसरे को तो वाइफ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे ना, दूसरे की पत्नी को पत्नी कैसे बोल देंगे? हाँ, उगजोरी साइड। अच्छा, एक शब्द इससे बनता है उगजोरी, बड़ा फेमस है, एक होता है उगजोरियल, ठीक है, उगजोरियल मतलब होता है रिलेटेड टू वाइफ, रिलेटेड टू वाइफ यानी पत्नी से संबंधित, जैसे ससुराल से कुछ मिला, उसको आप उगजोरियल गिफ्ट बोल सकते हैं ना, जो पत्नी की तरफ से, पत्नी के घर की तरफ से मिल रहा है या उसकी साइड से मिल रहा है, तो रिलेटेड टू वाइफ उगजोरियल हो जाए, रिलेटेड टू वाइफ या रिलेटेड टू वाइफ्स होम, ऐसे ही बोल सकते हैं, पत्नी के घर की तरफ से कोई चीज अगर संबंधित है तो उसको क्या बोलेंगे? उगजोरियल। लेकिन उसी से रिलेटेड एक और, ये तो एडजेक्टिव है, एक और एडजेक्टिव बनता है जो बहुत फेमस होता है, उगजोरियस। उगजोरियस मतलब होता है वन हु लव्स हिज वाइफ ब्लाइंडली एंड फुलिशली। वन हु लव्स हिज वाइफ ब्लाइंडली एंड, जो अपनी पत्नी को पागलों जैसा प्यार करता है, जिसको हम लोग जानते हैं एक शब्द से जिसका नाम है जोरू का गुलाम ना, ये शब्द आपको डिक्शनरी में मिलता है, जोरू का गुलाम, जो अपनी पत्नी की हर बात मानता होगा ना, जिसके लिए आप ये लाइन बोल सकते हैं कि नजर उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, और तू जो मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए। इस तरीके का प्रेम जहां होगा उसको आप क्या बोलते हैं? उग्जोरियस, जोरू का गुलाम, ये शब्द याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, वन हु इज इररेवरेंट टुवर्ड्स गॉड, नेक्स्ट वर्ड इज वन हु इज इररेवरेंट। अब यहां ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इररेवरेंट टुवर्ड्स गॉड, इररेवरेंट का मतलब होता है अश्रद्धालु। अब देखो, दो तरीके के लोग हैं संसार में, एक जो ये मानते हैं कि ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं, पहली व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था जो ये मानते हैं कि ईश्वर है, मैं पूजा पाठ नहीं करता हूं। दो तरीके के लोग हैं। जो कोई भी आपको दिखता है जो ईश्वर के बारे में बात करता है, चाहे वो यही कहता है अरे ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, इसका मतलब वो इररिवरेंट है, एथीस्ट नहीं है, वो इररिवरेंट है, एथीस्ट नहीं। एथीस्ट मतलब होता है नास्तिक, जो ये कहता है कि इस जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। अच्छा बताओ, जब कोई चीज है ही नहीं है उसके बारे में डिस्कशन पॉसिबल है क्या? नहीं है। अगर आदमी डिस्कस कर रहा है इसका मतलब उसको पता है कि ये है, मुझे इसको रॉन्ग प्रूफ करना है। इसलिए इररिवरेंट मतलब अश्रद्धालु, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, पूजा पाठ नहीं करता। एथीस्ट वो होता है जो भगवान के अस्तित्व में ही भरोसा नहीं करता है। तो यहाँ एथीस्ट शब्द रॉन्ग है। थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, जो ईश्वर को मानता है। अब देखो, एक होता है आस्तिक जो ईश्वर को मानता है, एक होता है जो ईश्वर की पूजा पाठ भी करता है, उसको रेवरेंट बोलते हैं। क्रिमिनल अपराधी होता है ब्लास्फेमस, या ब्लास्फेमी का मतलब होता है वन हु इज इररिवरेंट टुवर्ड्स गॉड, जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता है, मानता है। जैसे मैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे कॉलोनी में आसपास जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं मानता हूं कि हाँ ये जीवित है, ये है, बट मेरी उनसे दुआ सलाम नहीं होती ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको नकार दूंगा कि ऐसा कोई आदमी संसार में है ही नहीं। अगर नकार दिया तो मैं एथीस्ट हूं, अगर मैंने बस दुआ सलाम मेरी नहीं है उनसे, इसका मतलब मैं उनके प्रति क्या हूं? इररिवरेंट हूं ना। तो इररिवरेंट दूसरा सेंस, जिसको आप एक शब्द में आप बोलते हैं ब्लास्फेमस, एथीस्ट नास्तिक होता है। ये डिफरेंस ध्यान रखना, ये कई बार बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अब यहां से क्वेश्चन फिर बदला और यहां से क्वेश्चन आया फिल इन द ब्लैंक्स का। चलिए भाई, fill in the blanks in the following question, sentences are given with blanks to be filled with appropriate word. fill in the blank, आइए।
मैन पुअर एंड कॉन्शियस फॉर एवर हैज अ वेरी डेस्टिनी. मैन पुअर एंड कॉन्शियस फॉर एवर हैज ए वेरी डेस्टिनी. हैज अ वेरी स्टर्न, स्ट्रिक्ट, रिजिड या हार्ड. क्या यहां फिट करेंगे आप? विच वर्ड इज मोस्टली सुटेबल हियर? कौन सा वर्ड सूट कर रहा है बताइए. मैन पुअर एंड कॉन्शियस फॉर एवर, गरीब है, हमेशा सजग रहता है, उसकी डेस्टिनी कैसी होती है? अब देखो, स्टर्न का मतलब होता अनफ्रेंडली. अनफ्रेंडली. स्ट्रिक्ट, रिजिड, हार्ड का मतलब होता है कठोर. किस्मत कठोर नहीं होती, किस्मत या तो फेवरेबल होती या तो नॉन फेवरेबल होती. जो आदमी गरीब है उसकी किस्मत कैसी होती? नॉन फेवरेबल. यानी यहां करेक्ट वर्ड क्या होगा? स्टर्न वर्ड करेक्ट सूट करेगा. स्टर्न. In his to leave, he forget his ticket. In his dash to leave, he forget his ticket. In his run to leave, he forget his ticket. In his escape to leave, he forget his ticket. In his hurry to leave, he forget his ticket. या in his rest to leave, he forget his ticket. A, B, C या D चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है? In his to leave, he forget his ticket. अब किसमें? जल्दीबाजी में, यानी in his hurry to leave. रन मतलब भागना, स्केप मतलब बचना, रेस्ट मतलब आराम करना. तो जल्दीबाजी, हरी मतलब जल्दीबाजी, जल्दीबाजी के चक्कर में टिकट भूला होगा ना. इन हिज हरी टू लीव, बिल्कुल ऑप्शन सी. इट इज हिज डेस्टिनी दैट ही मस्ट मूव ऑन एंड ऑन इन द थॉरो एडवेंचर. इट इज हिज डेस्टिनी दैट ही मस्ट मूव ऑन एंड ऑन इन द थॉरो एडवेंचर. मूव ऑन एंड ऑन होना चाहिए, क्योंकि मूव ऑन एंड ऑन का मतलब होता है लगातार आगे बढ़ना. मूव ऑन एंड ऑन का मतलब क्या होता है? लगातार आगे बढ़ना. तो यहाँ करेक्ट प्रपोजिशन क्या आएगा? मूव ऑन एंड ऑन. मूव ऑन एंड ऑफ का मतलब कभी गया कभी रुक गया, कभी गया कभी, ये तो होगा नहीं. ऑन इनटू ऑन आपका पेयर नहीं बनता है. तो ऑन एंड ऑन, निरंतर आगे बढ़ना, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए. यहां से फिर क्वेश्चन बदल गया. क्वेश्चन यहां से क्या है? आपको इंप्रूवमेंट का सेक्शन मिलेगा, यानी एक पार्ट आपको हाईलाइट करके दे दिया गया, उसका इंप्रूवमेंट आपको खोजना है कि उसके स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा शब्द ज्यादा प्रेफरेबल, ज्यादा सुटेबल होगा, वही आपको लगाना है. आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है. लिखा है ही एश्योर्ड. अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप कहीं भी जुड़े हैं, किसी भी ग्रुप में कहीं भी आप हैं, तो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए सेशन, ताकि और भी लोग इस सेशन का फायदा उठा सकें. लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा. पहली बार चैनल पे है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको डेली क्लासेस मिलती रहे. He assured he would write me the following day. He assured he would write me the following day. अब इसमें क्या मिस्टेक है? सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? He assured he would write me the following day. अब आपको पता है कि राइट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद अगर कोई पर्सन मेंशन हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन, चाहे वो सेकंड पर्सन, चाहे वो थर्ड पर्सन, कोई भी पर्सन अगर मेंशन है, तो इस वर्ब के बाद पहले टू लगेगा, उसके बाद वो पर्सन लिखा जाएगा. तो राइट के बाद मुझे टू मी का ऑप्शन चाहिए ना, ये ऑप्शन ए में है. ही वुड राइट टू मी, राइट टू मी करेक्ट हो जाएगा. अब आपके दिमाग में आएगा मैं विल राइट टू मी क्यों नहीं कर सकता हूं? उसका कारण है कि यहाँ पहले तो पास्ट में सिचुएशन, दूसरा नेक्स्ट डे नहीं, यहाँ फॉलोइंग डे है, मतलब नरेशन चेंज हो चुका है, तो मुझे पास्ट का ही सेंस निकालना पड़ेगा. इसलिए वुड मेरे लिए प्रेफरेबल आंसर होगा. बस मुझे राइट के बाद टू ऐड करना था, मेरा सेंटेंस सही हो जाता जैसे यहाँ हुआ. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. ही इज नॉट ओनली फेमस फॉर हिज विजडम बट ऑल्सो फॉर हिज वेल्थ. अब मुझे नॉट ओनली फेमस फॉर में मिस्टेक है, मतलब मुझे इंडिकेट तो कर दिया गया मिस्टेक यही. मिस्टेक क्या है उसको समझते चलिए. ही इज नॉट ओनली फेमस फॉर हिज विजडम बट ऑल्सो फॉर हिज वेल्थ. अब आपको पता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो ना, बात को समझो. आप चाहे नॉट ओनली, एक सेकेंड, बट ऑल्सो का पेयर बनाइए, चाहे आप ईदर और का पेयर बनाइए, चाहे आप नीदर नॉर का पेयर बनाइए. ठीक है, इसके साथ शर्त है कि दोनों के साथ सेम कैटेगरी के वर्ड्स होने चाहिए. जैसे नॉट ओनली के साथ सब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के साथ भी सब्जेक्ट होगा. नॉट ओनली के साथ वर्ब है तो बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब होगा. इधर और के साथ नाउन है तो और के, इधर के बाद नाउन है तो और के बाद भी नाउन होगा. सेम कैटेगरी के वर्ड्स आपको चाहिए. अब यहाँ देखिए, नॉट ओनली के बाद फेमस एडजेक्टिव लिखा है, जबकि बट ऑल्सो के बाद प्रेपोजिशन फॉर लिखा. चूंकि मैं इसको इंप्रूव कर नहीं सकता, मुझे इंप्रूवमेंट यही करना है, पहले वाले जो हाईलाइटेड है,
तो इसका मतलब मुझे एडजेक्टिव या तो पहले करना होगा या तो बाद में करना होगा, मुझे प्रेपोजिशन नॉट ओनली के बाद लिखना है। अब मैं बाद में कर नहीं सकता क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव लिखने से अच्छा है कि मैं वर्ब के बाद लिख दूं। तो इसका मतलब सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज फेमस नॉट ओनली फॉर, अब सर्च करिए कहाँ है, ही इज फेमस नॉट ओनली फॉर, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया ना। ये रूल याद रखिए, सेम कैटेगरी के वर्ड्स इनके साथ कैरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रेलीगेटेड हिज ब्रदर टू द पोजीशन ऑफ मेरा सर्वेंट, ही रेलीगेटेड हिज ब्रदर टू द पोजीशन ऑफ, यहां मुझे मिस्टेक लग रही है। अब मिस्टेक में मुझे सजेशन क्या मिला कि ऑफ द पोजीशन ऑफ कर दे, ये तो गलत हो गया, दो ऑफ चाहिए नहीं। टू पोजीशन ऑफ नहीं, ऑफ लगाया तो पोजीशन के पहले द तो आएगा ही आएगा, ये भी रॉन्ग हो गया। टू द पोजीशन एज होगा नहीं, टू द पोजीशन ऑफ आपका करेक्ट है, यानी मुझे इंप्रूवमेंट नहीं करना है, जो लिखा है मेरे सेंटेंस में वो ऑलरेडी करेक्ट दिया गया है, इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। द कॉन्फेडरेट आर्मी रिट्रीटेड इन ऑर्डर टू कंजर्व देयर स्ट्रेंथ, अब मुझे मिस्टेक कहां मिलेगी, टू कंजर्व देयर स्ट्रेंथ, यहां मुझे मिस्टेक मिलेगी। अब आप बात समझिए, आर्मी आपका क्या है, आर्मी है कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाउन है भैया, कलेक्टिव नाउन है। अब सवाल ये है, कलेक्टिव नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, और कैसा माना जाता है, नॉन लिविंग माना जाता है, क्योंकि आर्मी शब्द नॉन लिविंग है, ध्यान रखना। अब ये मत करना सर आर्मी नॉन लिविंग है, लड़ कैसे रही है, नहीं, आर्मी शब्द नॉन लिविंग है। आर्मी में जो सोल्जर्स हैं वो तो लिविंग है ना, सोल्जर्स का कलेक्शन जब बनाया और जो नाम रखा हमने आर्मी, वो नाम हमारा नॉन लिविंग है, हम कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कलेक्शन में जो मेंबर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये फैक्ट ध्यान रखना। सिंगुलर है नॉन लिविंग। अब सिंगुलर नॉन लिविंग के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, जब आपके पास सिंगुलर नॉन लिविंग होता है तो आप प्रोनाउन यूज करते हैं इट, और इट का जो पॉजेसिव होता है वो होता है इट्स, यानी टू कंजर्व देयर स्ट्रेंथ जहां लिखा है वहां मुझे एक सेकंड, टू कंजर्व देयर स्ट्रेंथ जहां लिखा है वहां मुझे लिखना चाहिए टू कंजर्व इट्स स्ट्रेंथ। अब आइए, टू कंजर्व इट्स स्ट्रेंथ, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। He loves you much than his mother loves you. Next question है, he loves you much than his mother loves you. He loves you much than his mother loves you. अब बताओ इसमें क्या मिस्टेक है, he loves you much than his mother loves you। अब आपको पता है कि much क्या है, पॉजिटिव डिग्री इंडिकेट करता है, यहाँ लिखा है than, कॉम्परेटिव आना चाहिए, तो यहाँ लिखा है much to, ये तो वैसे गलत है, more तो लिखा है लेकिन than की जगह to आ गया, ऑप्शन सी मेरे लिए करेक्ट हो गया, he loves you more than his mother loves you ना, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था आज का सेशन, और आज के सेशन के टॉप 20 बेहतरीन क्वेश्चंस जिनसे आपको फायदा जरूर मिलेगा, उम्मीद है। सेशन सेम टाइमिंग पर आपको मिलेगा अगले दिन भी, यानी अब रेगुलर आपको सेम टाइमिंग पर ये सेशन मिलने वाला है, इसलिए रेगुलरली इस सेशन के साथ बने रहिए। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इसके अलावा पेड कोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे वीडियो के, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ वहां मिल जाएगी, आंसर आपको यहाँ मिल गया, पीडीएफ वहां मिल जाएगी, ठीक है, तो उसको भी आप एक बार देख लेंगे। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो के, वहां मिलेगा, और पेड कोर्सेज भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलेंगे फिर अगले सेशन में कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।